जिंदगी के भाग दौड़ में थकना मना है। दिन रात 24 घंटे काम करते रहने के बावजूद थकना मना है। दौड़ भाग भरी जिंदगी में गरीबी कब कहाँ से कैसे चपेट कर देती है पता ही नहीं चलता है। हम कमाते हैं, रोज़ कमाते हैं, फिर भी अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं और लास्टली असफलता ही हाथ लगती है। आज हम बात करेंगे गरीबी से काफ़ी हद तक या अपने इनकम के स्रोत से कैसे काफ़ी हद तक बाहर निकल पाएँ। नमस्कार, मैं अजय प्रताप ब्राइट ऑफ लाइफ एपी के नए एपिसोड में आपका स्वागत कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। आज बात करेंगे कैसे हम गरीबी से काफ़ी हद तक निकल पाएँ। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कुछ इसके बाद कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूं जिसको अगर आपने सही ढंग से अमल में ला दिया तो आप काफ़ी हद तक गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले आप जितने भी कर्ज हैं या जितने भी आपके उधारी आपने लिया हुआ उसको पहले आप ख़त्म करिए। बिना उधारी के आप अगर उधारी चलती रहेगी, कर्ज चलता रहेगा, कभी भी आप सुकून नहीं मिलेगा। प्रेशर में हम हमेशा बने रहेंगे और जब भी आप प्रेशर में रहेंगे आप दूसरा काम सोच नहीं पाएंगे। उस टेंशन की वजह से आप काफ़ी सारी बीमारियों से भी ग्रसित हो जाएंगे और इस ग्रसित होने के चक्कर में अगर आप अलग से इनकम का स्रोत बनाना भी चाहेंगे तो वो बन नहीं पाएगा। आप जो भी उधारी या कर्जा लिए हों, प्रायोरिटी के तौर पे सबसे पहले उस उधारी या कर्जे को ख़त्म करिए, जिसकी वजह से आप काफ़ी हद तक मेंटली सेटिस्फाई महसूस करेंगे और अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। एक बार जब आपका उधारी या कर्जा ख़त्म हो जाए तो दूसरे नंबर का टॉपिक आता है, वो है आपका इनकम का स्रोत बनाना। इनकम का एक रेगुलर स्रोत बनाइए, वो इनकम आपकी बराबर आनी चाहिए। उस इनकम के स्रोत पे कभी भी ऐसी ब्रेक या दुविधा नहीं आनी चाहिए जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में उस इनकम के स्रोत पे आपको रोक लग जाए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आदमी जितना भी मजबूत क्यों ना हो जाए, अगर उसका इनकम का स्रोत बंद हो गया तो वो टूट जाएगा, चाहे जितना भी मजबूत दिमाग से हो, दिल से हो या फिर शरीर से हो। इसलिए अपने एक मजबूत इनकम का स्रोत जरूर बना लीजिए जो आपकी लाइफ को हमेशा बैलेंस बनाए रखे। जब एक बार इनकम का स्रोत बन जाए उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इनकम का स्रोत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है स्किल सीखना। किसी भी आप एक प्रोफेशन में, जिस भी प्रोफेशन में आपको लगता है कि मैं ये बेहतर कर पाऊंगा या मुझे इस फील्ड में ज़्यादा जानकारी है या मैं इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर पाऊंगा, उस प्रोफेशन को आप अपना लीजिए और उस स्किल में अपने आप को इतना मास्टर कर लीजिए, उस प्रोफेशन को अपना इतना मास्टर कर लीजिए कि आप लाइफ में इनकम का स्रोत वही आपका हो जाए, जो आपका मेन स्रोत बन जाए एक बार। क्योंकि जब आप कोई चीज़ सीखे नहीं रहेंगे तो आप मजदूर की तरह हो जाएंगे और आप मजदूर के भांति ही दिहाड़ी पे काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपने आप को इतना परफेक्ट कर लीजिए कि वो काम और आपका आगे चलता जाए, उस चीज़ को और बढ़ाइए आगे। जब इनकम का एक स्रोत बन जाए तो उसके बाद नंबर आता है सेविंग की। आप जो भी पैसा कमा रहे हैं उसका 20% हिस्सा, अपनी टोटल इनकम का करीब 20% हिस्सा हमेशा सेविंग अकाउंट में डालिए। वो इनकम ही आपके गाहे बगाहे किसी भी इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा काम करता है। इमरजेंसी फंड भी कम से कम 10% रखा करिए। जब भी ज़रूरत पड़े, इमरजेंसी कभी भी किसी के साथ कभी भी आ सकता है, इसलिए हमेशा अपनी इनकम का 10% हिस्सा इमरजेंसी फंड में रखा करिए। वो इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी ही होता है और आप किसी भी कंडीशन में उस पैसे को यूज नहीं करेंगे। और जब आपका सेविंग शुरू हो जाए तो फिर बारी आती है इन्वेस्ट करने की। आप पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहां आपका पैसा पैसा बना के दे। अभी तक आप पैसे के लिए काम कर रहे थे, लेकिन आज जब आपकी इनकम शुरू हो गई, आपने सेविंग शुरू कर दी, तो अब ज़रूरी है कि उस पैसे को इन्वेस्ट करना। आज तक आप पैसे के लिए काम कर रहे थे, आज के बाद पैसा आपके लिए काम करेगा। ऐसा इनकम का स्रोत बनाइए कि वो पैसा जहाँ भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा आपको पैसा बना के दे। हम पैसे के लिए काम ना करें, पैसा हमारे लिए काम करे। जब ये 5 चीज़ें हो जाती हैं तो आप काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश मोड में आ जाते हैं। और जब भी आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा रिलैक्स हैं, तो फिर आपका 6वें नंबर का चीज़ आता है,
वो है साइड इनकम का स्रोत बनाना। हमेशा याद रखिएगा, लाइफ में कभी एक इनकम के स्रोत के भरोसे कभी मत रहिएगा, क्योंकि वो कभी भी धोखा दे सकती है, या कभी भी अगर ऐसी दिक्कत आई कि आपके इनकम का स्रोत बंद हो गया जो कि एक ही था, तो आप रोड पे आ जाएंगे। तक मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि जब आदमी जितना भी मजबूत क्यों ना हो जाए, अगर उसके इनकम का स्रोत बंद हो गया तो फिर वो टूट जाता है। इसलिए हमेशा इनकम का 2, 3 से 4 स्रोत, जितना स्रोत आप बना सकें, कम से कम एक से ज़्यादा तो होना ही चाहिए। जब एक से ज़्यादा इनकम का स्रोत रहेगा तो एक इनकम पे अगर बाई द वे लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, उस इनकम के स्रोत पे दिक्कत आती है, तो आपका दूसरा इनकम का स्रोत बना रहेगा और वो आपको कभी भी रोड पे या कभी भी परेशान होने नहीं देगा, या कभी भी रोड पे आने नहीं देगा। उम्मीद कर रहे हैं आपके 6 टॉपिक जो हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि आप पहले उधारी चुकाइए, जो भी आपका उधारी है उसको चुकाइए। उधारी चुकाने के बाद आप एक इनकम का स्रोत बनाइए। जो आपका इनकम का स्रोत अगर बन जाता है तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने अंदर एक प्रोफेशन को डेवलप करें, अपने आप के अंदर एक स्किल को पैदा करें, उसको सीख के उसमें परफेक्ट हो जाएं। उसके बाद जब आप एक स्किल में परफेक्ट हो जाते हैं तो फिर इनकम का स्रोत आना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद आप उस पैसे को सेविंग में डालिए। जब कुछ पैसा सेविंग में आ जाता है तो उस पैसे को जो आप इन्वेस्ट करिए, और इन्वेस्ट ऐसी जगह करिए जहाँ पे आपका पैसा आपको पैसा कमा के दे, ना कि आप फिर से पैसे के लिए काम करें। और जब एक बार इनकम शुरू हो जाती है तो फिर 6वें नंबर की चीज़ आती है, और वो है साइड इनकम का स्रोत पैदा करें। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। लगता है कि किसी के लाइफ में ये चेंजिंग आ सकती है, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।